हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी सर्वर। कल हमने इम्पोर्टेंट भाग कवर कर लिए थे। आज हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल कवर करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है 25 नंबर है क्वेश्चन आपका। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए है आपका 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां। बी ऑप्शन है आपका 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। सी ऑप्शन है आपका 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ। डी ऑप्शन है आपका 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यदि मूल संविधान में आपके 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे, जो कि बाद में संविधान संशोधन करके और आर्टिकल जोड़ा गया और आपकी अनुसूची भी जोड़ी गई और भाग भी जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में है, एक मिनट रुकना। ऑप्शन ए है आपका आर्टिकल 300, ऑप्शन बी है 350 आर्टिकल, ऑप्शन सी है 400 से अधिक आर्टिकल एंड ऑप्शन डी आपका 500 आर्टिकल। राइट आंसर होगा आपका 3C 400 से अधिक आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 420। आरंभ में पूछ रखा है यानी कि मूल संविधान में पूछ रखा है कितने अनुच्छेद थे। 380 आर्टिकल। सी ऑप्शन है 395। डी ऑप्शन है आपका 270। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपके मूल संविधान में 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियाँ एंड आपके 22 पार्ट यानी कि भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी है आपका अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है आपका अनुच्छेद 18 एंड ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 245। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल से संबंधित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट 124 में होता है। निर्वाचन आयोग आर्टिकल कौन से में होता है? वित्त आयोग आपका 280 में होता है। संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग आपका होता है बी आर्टिकल 324 में, और संघ लोक सेवा आयोग होता है आपका आर्टिकल 315। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? संघ लोक सेवा आयोग तीसरा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315। अभी किया था आपने 324 आपका किससे संबंधित होता है? निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 312 होता है आपका अखिल भारतीय सेवाएं, एक का तीसरा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 आपका संबंधित होता है लोक सेवा आयोग। आपका बचा आर्टिकल 155 संबंधित होता है राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन विधेयक भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषय उपाधियों का अंत, ग्राम पंचायतों का संगठन, 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्राप्त करना। ऑप्शन ए है आपका उपाधियों का अंत कौन से आता है आपका? फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। ऑप्शन ए है आपका राज्य के नीति निर्देश तत्व। ऑप्शन बी है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ग्राम पंचायतों का संगठन तो आपका आता है DPSP में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर।
उपाधियों का अंत आता है आपका मूल अधिकार। ऑप्शन ए का तीसरा, एक ऑप्शन और दे रखा है इसमें डी, वो क्वेश्चन में टाइप नहीं हो पाया है तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच बताना है आपको। मानव के दुर्व्यवहार और बलाश्रम पर रोक अनुच्छेद 324 है। गैर कानूनी निरोध से संरक्षित अनुच्छेद 22। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का ए। लोक नियोजन में समानता अनुच्छेद 16। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आपका होता है आर्टिकल 21 का ये राइट। लोक नियोजन में समानता अनुच्छेद 16 में ही होती है, सही है ये भी। ऑप्शन बी गैर कानूनी निरोधी संरक्षण अनुच्छेद 22, ये भी सही है आपका। मानव के दुर्व्यवहार और बलाश्रम पर रोक अनुच्छेद, यह आपका अनुच्छेद 23 में होता है, ना कि 24 में। राइट है यही। ऑप्शन ए नॉट करेक्ट मैचली फाउंड है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। यही राइट हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन नॉट मैचली फाउंड है क्योंकि 61 में आपका महाभियोग दिया गया है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश व्याख्या करने की शक्ति, सही है ये भी आपका। सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 61 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, अनुच्छेद 67 का ख राष्ट्रपति पर महाभियोग। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 94 उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 90 है स्पीकर को हटाना। आपका अनुच्छेद 61 होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये तो आप सभी को पता होगा। उपराष्ट्रपति को हटाना आर्टिकल 67 को ख। नेक्स्ट 94 को आपका होगा स्पीकर को हटाना, एंड 90 का होगा आपका राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को हटाना। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी का पहला, ए का आपका था दूसरा, बी का था आपका तीसरा। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल दे रखे हैं 356। बी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 355, सी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 352 एंड डी है आपका अनुच्छेद 360। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी क्वेश्चन है, ये आपका रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संविधान को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही आप भारतीय संविधान को नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों पर का अधिकार है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एंड अनुच्छेद 4 में दे रखा है आपका पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारंपरिक विषयों का उत्पन्न करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की अधीन बनाई गई विधियाँ तथा अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। आर्टिकल रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज।
आर्टिकल ऑप्शन दे रखे हैं आपके आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 70, आर्टिकल 18। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 17। 100 में आपका दे रखा है अवसर की समानता, 18 में दे रखा है आपका उपाधियों का अंत। भारतीय संविधान का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 एंड अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अनुच्छेद में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकार का प्रतिपादन करता है ताकि उसे भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपाधियों का निषेध। आर्टिकल 18 में दे रखा है, मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, एनसी अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार दे रखा है आपका आर्टिकल 21 के ए में। धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 29 एंड अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण आर्टिकल 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन बी है आपका गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध, संविधान के अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन ए आपका आर्टिकल का 2 तथा 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 का 4 एंड आर्टिकल 4 एंड डी ऑप्शन आपका आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15 का 4 एंड 16 का 14। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 15 का 4 और तथा 16 के 4 के तहत ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ऑप्शन ए आपका अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी आपका अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी आपका अनुच्छेद 30 एंड ऑप्शन डी आपका अनुच्छेद 31। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है आपका अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है आपका अनुच्छेद 21 एंड ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 22। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 19। आर्टिकल 21 के में आर्टिकल 14 दे रखा है समान संरक्षण समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में आपका भाषण अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का मूल अधिकार, अनुच्छेद 21 में दे रखा है निजता का अधिकार, अनुच्छेद 21 के ए में दे रखा है आपका शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित नहीं है। अनुच्छेद 19 के ए में, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के विभाग में, अनुच्छेद फर्स्ट के सौ में, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के दाव में। राइट आंसर होगा आपका अंतर्निहित है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है। अनुच्छेद, अभी ये पीछे वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये अनुच्छेद 19 के ए में विशेष रूप से उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर
राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? संविधान के अनुच्छेद 19 के में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता निहित है। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 361 के काम में उपबंध द्वारा प्रत्याभूत है। ऑप्शन डी आपके देश में संविधान के शासन के प्रवर्तन से अद्भुत है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना देश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन दे रखा अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन दे रखा संविधान का अनुच्छेद 19 का ए का फर्स्ट एंड ऑप्शन सी दे रखा संविधान का अनुच्छेद का 21। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। यह क्वेश्चन है आपका संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? ऑप्शन ए आपका अनुच्छेद 15 का 4, अनुच्छेद ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 का 5, अनुच्छेद 16 का 4 एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 का 5। राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद बी 15 का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। ऑप्शन ए है आपका एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता। ऑप्शन बी कार्यस्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। ऑप्शन सी पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। ऑप्शन डी आपका मृत्यु दंड। राइट आंसर होगा आपका कैपिटल पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए है आपके अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी है आपका अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी है आपका अनुच्छेद 48 एंड ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 51। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? धन विधेयक आपका 110 में होता है, सही है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग रखता है, ठीक है। जुडिशल रिव्यू आर्टिकल 243 एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद समान नागरिक संहिता ऑप्शन सी ये भी सही है आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को इसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? ऑप्शन ए आपका अनुच्छेद 137, ऑप्शन बी है आपका अनुच्छेद 130, ऑप्शन सी है आपका अनुच्छेद 139, ऑप्शन डी है आपका 138। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन ए आपका अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी आपका अनुच्छेद 43 का ए, अनुच्छेद 45 एंड डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 47। राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन अनुच्छेद 43 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता एंड ऑप्शन 41 एंड 48। आपका 41 संबंधित होता है आपका काम करने का अधिकार एंड 48 होगा आपका कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था। अनुच्छेद 50 होता है आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और अनुच्छेद 39 का होता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 39 का ए,
बी है आपका आर्टिकल 40, ऑप्शन सी है आर्टिकल 44 एंड 48 है। 48 आपको अभी बताया था, कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था। तथा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। ऑप्शन पूछ रखा है, सही सम्मिलित नहीं है तो ऑप्शन 48 हो जाएगा आपका। यह आपका 50 में दे रखा, 44 सही है। ग्राम पंचायत गठन आर्टिकल 39 का ये समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक। ऑप्शन ए है आपका ग्राम पंचायत का गठन, ऑप्शन बी है समान आचार संहिता, ऑप्शन सी है आपका कार्यपालिका का गठन, ऑप्शन डी है आपका प्रमोशन ऑफ इंटरनल्स। ग्राम पंचायत का गठन आपको बताया आर्टिकल 40 में होता है, समान आचार संहिता आपकी आर्टिकल 44 में होती है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधित होती है आपकी अनुच्छेद 51 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए आपका अनुच्छेद 380, ऑप्शन बी है आपका अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी है आपका 60, ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 61-51। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज आपके आर्टिकल 51 के में ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार या कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? आप ऑप्शन है आपका आर्टिकल 48 का ए, 51 का ए, 56 एंड ऑप्शन डी है आपका 21। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 51 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका उपयोग करेगा? अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 103, सी ऑप्शन है 100 एंड डी ऑप्शन है आपका 102। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उस राष्ट्रपति को वापस भेजा था, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उस अपनी सहमति दी? आर्टिकल 121, आर्टिकल 122, आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 124। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अध्यादेश इसी से संबंधित होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? आर्टिकल 123, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? ऑप्शन बी आर्टिकल 123। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 126 एंड डी ऑप्शन अनुच्छेद 139। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 122। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारियों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ऑप्शन ए 104, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 82 एंड ऑप्शन डी है आपका 117। आर्टिकल 170। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाया
विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 117। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में रखा जा सकता है। ऑप्शन 117, ऑप्शन बी 266, ऑप्शन सी 306, ऑप्शन डी 307। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है आपका ऑप्शन 352 में, अनुच्छेद 374 में, ऑप्शन सी है 356 में एंड ऑप्शन डी है 76 में। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 352 में। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। ऑप्शन ए है आपके 138, ऑप्शन बी है 140, ऑप्शन सी 142 एंड ऑप्शन डी आपका 146। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? ऑप्शन ए आपका अनुच्छेद 140, ऑप्शन बी आपका अनुच्छेद 141, ऑप्शन सी आपका 142, ऑप्शन डी आपका 143। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 141। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए आपका 167, ऑप्शन बी है आपका 169, ऑप्शन सी है आपका 170, ऑप्शन डी है आपका 171। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया? ऑप्शन ए 368, ऑप्शन बी 69, ऑप्शन सी 269 एंड ऑप्शन डी 169। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? ऑप्शन है आपका 170, ऑप्शन बी आपका 169, ऑप्शन सी आपका 168, ऑप्शन डी आपका 167। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 169। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए आपका राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ऑप्शन बी आपका राज्यपाल के कार्यकाल के लिए शर्तें, ऑप्शन सी है आपकी राज्यपाल की पदावधि, ऑप्शन डी आपके राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के गठन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए है आपका 170, ऑप्शन बी आपका 176, ऑप्शन सी है आपका 178, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ऑप्शन ए आपका 170, ऑप्शन बी है आपका 171, ऑप्शन सी है आपका 172, डी ऑप्शन है आपका 173। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित हैं। ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 172 द्वारा, ऑप्शन बी है आपका अनुच्छेद 175 द्वारा, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 75 का दूसरा आर्टिकल 176 द्वारा। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी
आर्टिकल 175 के 2 द्वारा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपका। ऑप्शन ए आपके 163, ऑप्शन बी 164, 165, 166। राइट आंसर होगा आपका आर्टिकल बी, ऑप्शन बी 164। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए आपका 172, ऑप्शन बी आपका 176, ऑप्शन सी है आपका 182, ऑप्शन डी आपका 183 एंड ऑप्शन सी ये आपका 187। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88 आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए आपका 155, बी आपका 156, ऑप्शन सी है आपका 212, ऑप्शन डी आपका 213। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए आपके अनुच्छेद 210, ऑप्शन बी आपका अनुच्छेद 211, ऑप्शन सी आपका 213, ऑप्शन डी आपका 214। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद में दे रखी है 90 है। ऑप्शन ए आपका 153, 154, 155, 156। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 155। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए आपका अनुच्छेद 171, ऑप्शन बी आपका अनुच्छेद 161, ऑप्शन सी आपका 173, ऑप्शन बी है आपका 163। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 161। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? आर्टिकल 324। राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित हैं? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 318 गलत, 124 में दे रखा है भारत का निर्वाचन आयोग 324 सही है। संघीय लोक सेवा आयोग 312 ये भी गलत है। महाधिवक्ता ये भी गलत है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत का संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियों से, ऑप्शन बी आपका लोकसभा के विघटन से, ऑप्शन सी संसद के प्रशासनिक शक्तियों से, ऑप्शन डी आपका राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया प्रवृत्त कर रहेगा? ऑप्शन ए है आपका 6 मास से अधिक नहीं, ऑप्शन बी है 2 वर्ष से अधिक नहीं, ऑप्शन सी है 1 वर्ष से अधिक नहीं, ऑप्शन डी है असीमित काल। राइट आंसर होगा 1 वर्ष से अधिक नहीं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए आपका 249, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 252, ऑप्शन डी है आपका 254। राइट आंसर होगा आपका ऑल सभी यानी कि सभी 4 ऑल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ऑप्शन ए आपका 249, ऑप्शन बी आपका 250, ऑप्शन सी है 252, ऑप्शन डी है 253। राइट आंसर होगा आपका 253। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से
कौन सा अनुच्छेद प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 द्वारा प्रदत्त है? ऑप्शन ए विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ, ऑप्शन बी है संबंध राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। ऑप्शन डी केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद एवं राज्य विधायिकाओं को भारत के अक्षमता कोष निर्मित करने का प्रावधान है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन है आपके 266, ऑप्शन बी है 284, ऑप्शन सी आपका 267, ऑप्शन डी आपका 265। राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन ए आपका आर्टिकल 349, ऑप्शन बी आपका आर्टिकल 350, ऑप्शन सी आपका अनुच्छेद 350 का क, ऑप्शन डी आपका अनुच्छेद 351। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 350 का क। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और बी आपका वित्त आयोग, ऑप्शन सी प्रशासनिक अधिकरण, ऑप्शन संघ लोक सेवा आयोग। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है, जिसे आप बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148। वित्त आयोग होता है आपका 280 में, संघ लोक सेवा आयोग एवं प्रशासनिक अधिकरण संघ लोक सेवा आयोग होता है आपका 315 में, प्रशासनिक अधिकरण 323 में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? आर्टिकल 140, आर्टिकल 147, आर्टिकल 148, आर्टिकल 149। राइट ऑप्शन डी। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 331, ऑप्शन बी है आपका 221, ऑप्शन सी है 121, ऑप्शन डी है 139। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 331। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपके इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन कवर किए जाएंगे। मिलते हैं तो कल संविधान संशोधन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।